दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लोन 112 प्लेटफॉर्म से लोन अप्लाई करने का 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाले हैं। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है और काफ़ी सारी लोन एप्लीकेशन आप ट्राई कर चुके हैं, आपका भी लोन रिजेक्ट हो रहा है बार बार, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल सही है। आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म से लोन के लिए अप्लाई करना है। क्या ये रियल प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड है? तो मैं इस बात का आंसर सबसे पहले दे देता हूँ। दोस्तों ये एक पेडे लोन है और यहाँ पर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम बेसिस के ऊपर आपका लोन ऑफर आपको प्रोवाइड किया जाता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप यहाँ पर छोटे से छोटा लोन लेकर अपने सिविल स्कोर को भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइम पीरियड कम मिलता है, डेली बेस के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और इस प्लेटफॉर्म ने हमें जो लोन ऑफर दिया है उसकी बात हम पहले कर लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ से लोन लेना कितना महंगा रहेगा, कितना सस्ता रहेगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हमें जो है 27,500 की लिमिट मिली है इस प्लेटफॉर्म से और यहाँ पर टाइम पीरियड मिल रहा है पूरा 25 दिनों का और 25 दिनों के लिए 27,500 का लोन हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखेंगे, यहाँ पर 10,000 का लोन अमाउंट अगर आप 10 दिन के लिए लेते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट तो 10,000 रहेगा, इसमें 10% आपकी प्रोसेसिंग फीस कटेगी, 1,000 रुपया माइनस हो जाएगा, 9,000 आपके बैंक अकाउंट में आएगा और इसमें 1,000 का इंटरेस्ट रहेगा और यहाँ 11,000 का आपको रीपेमेंट करना है। तो 10 दिन के लिए 10,000 आपको 2,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करने वाला है। अब आपको देखना है कि इस प्लेटफॉर्म से लोन अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये पेडे लोन है। पेडे लोन हमेशा महंगा ही होता है और इस तरह की एप्लीकेशन आपको हाईली चार्ज करती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, लोन उतना ही लेना है जितना आप रीपे कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म से लोन के लिए अप्लाई करना है। चलिए अब आप ये वीडियो पूरा देखना। लोन 112 एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगी, पर मैं आपको ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लोन अप्लाई करूंगा। अगर मैं कोई भी लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूं अपने स्मार्टफोन में तो बहुत सारी परमिशंस हमें अलाउ करनी पड़ती है और हमारी जो डिवाइस की सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो ब्रीच होती है। इसी वजह से मैं ज़्यादातर लोन ऐप से लोन अप्लाई नहीं करता हूँ। मैं वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता है। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप विजिट करोगे, हमने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करना होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक 4 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा, वो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं आपका प्रोफाइल 10% कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम आपको 1,20,000 रुपये तक की लोन एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पे सिंपल क्लिक करेंगे। अब इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ बेसिक से स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे कि पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, फिर की केवाईसी होगी, उसके बाद सेल्फी अपलोड होगी, बैंक स्टेटमेंट लगेगी, लोन ऑफर आएगा और पेज को स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे। लोन ऑफर के बाद आपको एड्रेस प्रूफ वगैरह देने होंगे और रेफरेंसेस ऐड करनी होगी। बैंक अकाउंट में डिसबर्स होगा, मतलब जो बैंक अकाउंट आपको देखना है यहाँ पर डिटेल, उसमें ही पैसा आएगा, तो यहाँ पर वो प्रोसेस रहेगा, ई साइन होगा और लास्ट में आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब आपके सामने एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ये फॉर्म नजर आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना जेंडर चूज करेंगे, उसके बाद पर्सनलाइज ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये एम्प्लॉयमेंट टाइप अपना सही चूज करना है। सैलरी वालों के केस में पहली ऑप्शन, सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आप दूसरी ऑप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पर कंपनी का नाम डालेंगे, नेक्स्ट सैलरी डेट आपको बतानी है, नेट मंथली इनकम बतानी है, उसके बाद पिन कोड डालना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिटी और स्टेट दिखेगी, पिन कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक आ जाती है। बस आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ग्रीन टिक लग गया है, एलिजिबिलिटी आपकी चेक हो गई है। अब ई केवाईसी वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये प्रोसेस करेंगे तो आपको इसका प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड का लास्ट के 4 डिजिट डालने होंगे और इसके बाद यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है, अब सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर केवाईसी करने के लिए ये पेज नजर आएगा। अब डिजी लॉकर से यहाँ पर केवाईसी की जाएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके आधार लिंक नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाता है साथ के साथ में और यहाँ पर वो ओटीपी डालना है और सबमिट करना है। अब इसके बाद आपको 6 डिजिट का अपना डिजी लॉकर का पिन डालना है। डिजी लॉकर में पिन आप जो आपने बना रखा है वो यहाँ पर डालेंगे। अगर भूल गए हैं तो फॉरगेट पिन पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ के साथ उसे आप रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में लगा होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। उसको फैच करवाने के लिए आपको बस सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और नीचे अलाउ पे क्लिक करेंगे। अब डिजी लॉकर से यहाँ पर केवाईसी का प्रोसेस किया जा रहा है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। अब जैसे यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर ये केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कंटिन्यू टू जर्नी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी तो यहाँ पर आप कैप्चर योर पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों हमारे जो है 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। एलिजिबिलिटी हो गई है, ई केवाईसी हो गई है, सेल्फी अपलोड हो गई है।
अब बैंक स्टेटमेंट का पार्ट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेज डिस्प्ले होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ देखिए, आपका अगर जो मोबाइल नंबर आप एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं वो आपका बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर बैंक अकाउंट मैप हो जाएंगे। जिनमें भी जिसका भी आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करके आप उसे अप्रूव करेंगे। अब यहाँ दोस्तों बस सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप अप्रूव करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको प्रोसेस को आगे करने के लिए वेरीफाई करना होगा, ऑप्शन मिलेगा, तो ये आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट का भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जब आप लोन ऑफर पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आपको लोन ऑफर दिखाया जाएगा। अब हमारे इस केस में हमें 27,500 का लोन ऑफर मिला है। अब लोन पर्पस आपको सबसे पहले ऊपर से चूज़ करना है और 27,500 का मैक्सिमम लिमिट मिला है। मिनिमम यहाँ पर 10,000 का लोन हम ले सकते हैं और 25 दिन का टाइम पीरियड मिला है। और यहाँ पर देखिए नीचे आप जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप 5,000 का लोन लेते हैं, मतलब आपको 5,000 का लोन लेना है पूरे 25 दिनों के लिए, तो क्या चार्ज लगेंगे यहाँ देख सकते हैं। 5,000 का लोन हमने सेलेक्ट कर लिया है और 25 दिन का टाइम पीरियड चूज़ किया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 5,000, 1,250 का इंटरेस्ट रहेगा और 6250 रुपये का रीपेमेंट करना है। 4500 हमारे बैंक अकाउंट में आएगा और 6250 का रीपेमेंट करना है। अब आप देख सकते हैं 25 दिनों के लिए आपको इतना यहाँ पर कॉस्ट लोन करने वाला है। अगर आपको ये सारी टर्म एंड कंडीशन मंजूर है तो आप नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पर्पस चूज़ कर लेना है, ट्रैवल, मेडिकल, एकेडमिक, जो भी आपका पर्पस है लोन का वो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर लोन ऑफर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लोन ऑफर हमारा एक्सेप्ट हो गया है। बस इसके बाद क्या करना है मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। यहाँ देखो आपको एड्रेस प्रूफ ऐसे ही वेरीफाई करने हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद रेफरेंसेज ऐड करनी है, किसी एक फैमिली मेंबर का नंबर दे सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड सर्कल का नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक डिटेल ऐड करनी है। बैंक डिटेल ऐड करने के बाद आपको ऑटो EMI का सेटअप कंप्लीट करना है, जैसे कि सभी एप्लीकेशन में आता है। और फाइनली आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना है। साइन में आधार कार्ड का नंबर लगेगा, फिर OTP आएगा और आपका यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो तुरंत साइन हो जाएगा। बस ये फाइनल स्टेप होता है। सारी एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, जो भी लोन अमाउंट आपने चूज़ की होगी उसका एक एग्रीमेंट आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी भेजा जाता है, तो आप PDF फॉर्म में वहाँ पर भी देख सकते हैं। जो भी अमाउंट आपने चूज़ किया होगा वो 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लोन 112 प्लेटफॉर्म से आप इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। अगर आपको लोन अप्लाई करके देखना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक से आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको लोन अप्लाई करते समय कोई कन्फ्यूज़न आ रही है या फिर समस्या आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, डेफिनेटली हम आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब जाते जाते आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये एक पेडे लोन है। लोन काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रीपेमेंट का प्रेशर आप पे बना रहेगा, टाइम पीरियड कम है तो उतना ही लोन लेना है जितना आप टाइमली रीपे कर सकते हैं। अदरवाइज़ और बहुत मार्केट में बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है जो ईजी EMI में आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। उनमें से एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है ब्रांच, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपको ईजी EMI में कम सिबिल स्कोर के ऊपर लोन चाहिए तो ब्रांच प्लेटफॉर्म भी बढ़िया है। देखो ब्रांच प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है कम सिबिल स्कोर वालों के लिए, और अभी के टाइम पे अच्छे अप्रूवल आ रहे हैं। तो अगर आपको उस प्लेटफॉर्म से भी लोन अप्लाई करके देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना, हैव अ गुड डे।